कर्म का लक्षण बताया है वैशेषिक दर्शन में कि वो तुरंत नष्ट हो जाता है क्रिया, लेकिन शब्द तुरंत नष्ट नहीं होता है। शब्द मेरे मुख में उत्पन्न हुआ और वो उसने दूसरे शब्द को पैदा किया, फिर उसने दूसरे को, आपके कान तक एक चेन बनती जा रही है। तभी तो आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी जिह्वा मुख के जिस जिस भाग से टकरा रही है तो वैसे वैसे वर्ण उत्पन्न हो रहे हैं। कभी ओष्ठ से टकरा करके वकार आदि को उत्पन्न कर रही है, कभी दंत आदि से टकरा के सकार को उत्पन्न कर रही है। तो वो क्रिया जो हो रही है शब्द, वो क्रिया तो वहीं नष्ट हो गई, लेकिन शब्द वहां तक आने में तो टाइम लग रहा है ना। तो शब्द का लक्षण क्या है, वो दूसरे को पैदा कर देता है। और ये चेन कहाँ तक जाएगी, कब तक एक शब्द दूसरे को पैदा करता रहेगा? जब तक कोई प्रतिरोधक ना आ जाए। तो ये वहां पीछे बैठे हुए विद्यार्थी तक सुनाई देगा, तब तक एक शब्द दूसरे को उत्पन्न करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, पांचवें छठे को। जब तक वो फ्रीक्वेंसी जिस वेग से मैंने यहाँ से बोला है, या तो ये आवाज बढ़ाने वाला यंत्र उसको बढ़ा दे रहा है, वो फ्रीक्वेंसी, वो जो वेग है जिस वेग से मैंने वो शब्द का उच्चारण किया है, वो वेग जब तक किसी वस्तु से टकरा करके रुक ना जाए तब तक वो आवाज चलती रहेगी। तो जब सामने दीवार आ गई तो दीवार के उस पार नहीं सुनाई देगा। और यदि इतने वेग से मैंने बोला है कि वो दीवार को चीर के भी जा सके तो उसके पार भी सुनाई देगा फिर। ठीक है, तो ये शब्द जो है ये कर्म भी नहीं है। कर्म क्या होता है? क्षणिक होता है कर्म, एक क्षण में नष्ट हो जाता है, ये उसका लक्षण है। तो अब शब्द द्रव्य भी नहीं है, शब्द कर्म भी नहीं है, तो परिशेष न्याय से बच गया क्या? क्या बच गया? गुण। तीन ही तो थे, द्रव्य है या कर्म है या गुण है। तो द्रव्य नहीं है, कर्म भी नहीं है, तो बच गया क्या? गुण बच गया। तो शब्द क्या है? शब्द क्या है? गुण है। इसको क्या कहेंगे? शेषवत, शेषवत अनुमान। न द्रव्यम, एक द्रव्यत्वात्, द्रव्य भी नहीं है क्योंकि ये निरवयव वाला है, सावयव नहीं है शब्द। न कर्म, शब्दांतर हेतुत्वात्, शब्द कर्म भी नहीं है क्योंकि वो शब्दांतर का हेतु बनता है, अपने जैसे शब्द को उत्पन्न करता है। यस्तु शिष्यते, तो अब तीनों में से जो शेष बच गया, सोऽयं शब्दस्य गुणत्व प्रतिपत्ति। तो तीसरा बच गया गुण, इसलिए शब्दस्य, शब्द की गुणत्व प्रतिपत्ति, उसमें गुणत्व है इसका ज्ञान हो रहा है, अर्थात वो गुण की कैटेगरी में आएगा, इसको कहेंगे शेषवत। तीसरा है सामान्यतो दृष्टम। सामान्यतो दृष्ट किसको कहते हैं? यत्र अप्रत्यक्षे लिंगलिंगिनो संबंधे केनचित अर्थेन लिंगस्य सामान्यात् अप्रत्यक्षो लिंगी गम्यते। यत्र, जहाँ कहीं, अप्रत्यक्षे लिंगलिंगिनो संबंधे, लिंग लिंगी के संबंध में जहाँ दोनों ही अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन केनचित अर्थेन माने हेतु के किसी एक अर्थ के देखे जाने पर, लिंगस्य, लिंग का, सामान्यात् अप्रत्यक्षो लिंगी गम्यते, माने सामान्यात् लिंगस्य केनचित अर्थेन, सामान्य रूप से उन दोनों में से अब किसी एक लिंग के देखे जाने पर अप्रत्यक्षो लिंगी, जो अप्रत्यक्ष लिंगी है, जो लिंगी सामने नहीं है, वो गम्यते, उसका ज्ञान हो जाता है। जैसे पहले अग्नि धूम को साथ में देखा था, अब अग्नि नहीं दिख रही, केवल धूम दिख रहा है, तो धूम के दर्शन से किसका ज्ञान हो जाता है? अग्नि का। अग्नि क्या है? लिंगी। धूम क्या है? लिंग। जैसे यहाँ दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथेच्छादि भी आत्मा, जैसे शरीर में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख दिखाई दे रहे हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है? आत्मा है शरीर में। जब कोई डेड बॉडी पड़ी है, उसमें ना तो इच्छा है, वो धूप में पड़ी है तो धूप में ही है, उसको ये इच्छा नहीं होती कि उठ के छांव में चली जाऊं।
ना इच्छा है, ना द्वेष है, ना राग है, उसके आजू बाजू में कौन रो रहा है या कोई बिल्कुल आंसू नहीं बहा रहा, तो कोई राग द्वेष नहीं है ना, पड़ा ही है ऐसे। तो इच्छा द्वेष, कोई प्रयत्न भी नहीं है उठ के जाऊं, सुख दुख की अनुभूति भी नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, इसका मतलब आत्मा नहीं है। और जिस शरीर में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख, तो इसका मतलब आत्मा है। क्योंकि हमें इस शरीर में आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही है, तो कैसे जाने कि इस शरीर में आत्मा है, कैसे जाने? इन लक्षणों से जाने। ये क्या है? लिंग, चिन्ह, और इससे लिंगी का पता लग रहा है। इसका लिंगी कौन है? आत्मा, क्योंकि ये आत्मा के ही लक्षण बताए हैं। ठीक है। इच्छादयो गुणाः, इच्छा आदि गुण हैं, और गुणाश्च द्रव्य संस्थान, गुण हमेशा गुणी में रहते हैं, किसी द्रव्य में रहते हैं। गुण बिना आश्रय के नहीं रह सकता है। जैसे ये पौधा है आपके पास, इसमें जो हरा रंग है ये क्या है? गुण। कलर क्या है? गुण। ये किस में रहेगा? पत्ते में। बेस चाहिए ना, अगर पत्ता नहीं है तो हरा रंग भी नहीं है फिर। तो रंग को रहने के लिए कोई आश्रय चाहिए। गुणाश्च द्रव्य संस्थाना, जो इच्छा आदि हैं ये तो गुण हैं। कोई कहेगी जी आत्मा तो है ही नहीं, केवल इच्छा आदि को मानेंगे हम तो, और आत्मा को नहीं मानेंगे, तो फिर उस व्यक्ति को ये कहा जाएगा कि बिना आत्मा के ये गुण रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? गुण गुणी के बिना नहीं रह सकता ना, गुण को गुणी का आश्रय चाहिए। गुणाश्च द्रव्य संस्थाना, गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। संस्थान मतलब आश्रय। तद यद एषाम स्थानम, तो जो इनका स्थान है जिसमें ये रहते हैं, स आत्मा इति, वो द्रव्य कौन सा है? आत्मा। विभाग वचनाद एवं त्रिविधम। अब यहाँ तक सूत्र का अर्थ पूरा हो गया। अनुमान प्रमाण का लक्षण दो दो प्रकार से बता दिया इन्होंने। अनुमान कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? अब पूर्वत क्या है वो भी 2 प्रकार से बता दिया, शेषवत क्या है वो भी 2 प्रकार से बता दिया, सामान्य तो दृष्ट क्या है 2 प्रकार से बता दिया। तो लक्षण पूरा हो गया। अब एक अगली बात उठा रहे हैं ये, विभाग वचनादेव त्रिविधम इति सिद्धे त्रिवचनम महतो महाविषयस्य न्यायस्य लघीयसा सूत्रेणोपदेशात् परम वाक्यलाघवं मन्यमानस्य अन्यस्मिन् वाक्यलाघवे अनादरः। ये कह रहे हैं जब सूत्रकार ने कहा अथ त्रिविधम अनुमानम, तो त्रिविध शब्द कहने से ही सिद्ध था कि अनुमान 3 प्रकार का होता है। तो ये इतनी बड़ी संज्ञा करने की क्या जरूरत थी? पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टम, तो ये लंबी संज्ञा हो गई थोड़ी सी, बस त्रिविध कह दिया, त्रिविधम इति सिद्धे, उसी से सिद्ध हो गया। तो कह रहे हैं विभाग वचन, या फिर ऐसे ही कह देते कि पूर्ववत सामान्यवत, पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम, ये अनुमान के प्रकार हैं। तो फिर 3 कहने की क्या जरूरत थी? तो ये कह रहे हैं विभाग वचनाद एवं, जब पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम, ये जो 3 विभाग किए इसी से सिद्ध था कि 3 प्रकार का है अनुमान। विभाग वचनाद एवं त्रिविधम, विभाग वचन से ही 3 प्रकार सिद्ध थे। इति सिद्धे, ये सिद्ध होने पर भी त्रिविध वचनम, फिर त्रिविध कहना, त्रिविध शब्द का उच्चारण करना, ये क्या है? महतः महाविषयस्य। तो ये क्यों बढ़ाना एक शब्द भी? जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, खास करके व्याकरण, व्याकरण में एक एक मात्रा के ऊपर भी लंबी लंबी चर्चा चलती है महाभाष्य में। ये सूत्र ऐसे क्यों बनाया? इतना कहने से काम चल जाता। और यदि कहीं आधी मात्रा का लाघव भी सिद्ध हो जाए कि हाँ भाई ये छोटी बड़ी ई की जगह छोटी ई लगा सकते थे, ऐसा भी कहीं सिद्ध हो जावे,
तो वैयाकरण इतना उत्सव मनाते हैं जैसे कोई पुत्रोत्सव मनाते हैं, पुत्रोत्पत्ति पर उत्सव मनाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा महान विस्तार है सूत्र का। त्रिविधम कहना, त्रिविधम कहने का मतलब है इन्होंने 3 वर्ण ज्यादा ले लिए। एक वर्ण में भी इतनी लंबी चर्चा चलती है, यहाँ तो इतनी बड़ी ये जो संज्ञा कर दी इन्होंने महतो, तो ये क्यों की है? महाविषयस्य न्यायस्य, बोले क्योंकि न्याय का विषय बहुत महान है, बहुत बड़ा विषय है। लघीय सा सूत्रेण उपदेशात, इसमें सूत्र में लघीय सा उपदेशात, थोड़ा और शॉर्ट करके उपदेश करें, तो इस बात के ऊपर सूत्रकार ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इतना विस्तार है इस सूत्र का, अनुमान प्रमाण का, कि उसको देखते हुए परम वाक्य लाघव मन्यमानस्य, सूत्रकार को भी पता था कि इतना लाघव सूत्र में हो सकता है, त्रिविधम ना कहें तो भी काम चल सकता है, तो भी अन्यस्मिन वाक्य लाघवे अनादर, तो भी यहाँ पर वाक्य लाघव का अनादर किया है सूत्रकार ने। त्रिविधम लिखे बिना भी त्रिविधम का अर्थ निकल सकता था, फिर भी सूत्रकार ने त्रिविधम लिखा है, विस्तार किया है। क्यों किया? बोले क्योंकि अनुमान प्रमाण का बहुत बड़ा फील्ड है, प्रत्यक्ष का फील्ड तो छोटा सा है। प्रत्यक्ष का फील्ड कितना है? जो आंखों के इंद्रियों के सामने है उतना ही प्रत्यक्ष है, और उसका संबंध केवल वर्तमान से है, क्योंकि आंखों के सामने है वो वर्तमान काल है। लेकिन अनुमान का संबंध त्रिकाल से है, जो पीछे बीत गया उसका भी अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है, जो आगे ज्ञान होगा उसका भी अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है। जैसे यज्ञशाला में जाके आपने दीवारों को काला काला देखा, अब नहीं हो रहा वहां पर यज्ञ, तो आप क्या अनुमान लगा लोगे? पीछे यहाँ यज्ञ होता रहा होगा। ये ज्ञान कैसे हुआ? अनुमान प्रमाण से। तो अनुमान का फील्ड भूतकाल भी है और वर्तमान तो है ही, धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान हो गया, ये वर्तमान है। और आगे का ज्ञान, बहुत ज्यादा धूम उठ रहा है तो आपको लग रहा है कि जरूर आग भी कोई बड़ी लगी होगी। आग दिखी नहीं अभी, वो तो वहां जाओगे तो फ्यूचर में दिखेगी, लेकिन उसका अनुमान भी, उसका ज्ञान भी अनुमान प्रमाण से हो जाता है। तो क्योंकि इसका 3 काल में, इसका 3 काल में तो सारे विषय समा जाते हैं, तो इसका अनुमान प्रमाण का फील्ड क्योंकि बहुत महान है, महतो महाविषयस्य न्यायस्य, बहुत महान विषय वाला है ये अनुमान प्रमाण, इसलिए यहाँ सूत्रकार ने सूत्रेण उपदेशात परम वाक्य लाघव मन्यमानस्य, वो भी वाक्य के परम लाघव को मानते थे, जानते भी थे सूत्रकार, फिर भी उन्होंने इसको अनादर, आदर नहीं दिया। वाक्य लाघवे अनादर, वाक्य का लाघव करने में उन्होंने इसको अनादर दिया। क्यों किया ऐसा उन्होंने? तथा च अयम अस्ति इत्थम भूतेन वाक्य विकल्पेन प्रवृत्ति सिद्धांत। हाँ, ये तो अगले में कर दिया। ऐसा क्यों नहीं किया आचार्य ने? महान लाभ को देखते हुए। जब कभी किसी फील्ड में हमें लाभ बहुत बड़ा होने वाला होता है और उसके लिए थोड़ा सा लॉस भी हो रहा होता है, तो समझदार व्यक्ति क्या करता है? थोड़े लॉस को सहन करके बड़ा लाभ प्राप्त करना चाहता है। वो ये नहीं कहता है कि भाई फायदा क्या है, इतना लॉस हो रहा है, इतना फायदा होगा, तो वो कहता है फायदा भी तो बड़ा हो रहा है, तो थोड़ा लॉस हो जाएगा तो चलेगा। तो यहाँ लॉस क्या हुआ? त्रिविधम भी लिखना पड़ा। फायदा क्या हुआ? महान व्याख्या करने से ये बहुत महान विषय को समेट ले रहा है अनुमान प्रमाण। तो बड़े लाभ के लिए छोटी हानि, या बड़े लाभ के लिए छोटे लाभ को व्यक्ति हटा देता है। किसी के सामने ये प्रसंग हो कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो इतना लाभ होगा, इसमें करोगे तो इतना होगा, और दोनों में से एक छोटा लाभ है, एक बड़ा लाभ है,
तो व्यक्ति क्या करेगा, कौन से लाभ को चुनेगा, बड़े वाले। कोई उससे पूछे यहाँ भी तो लाभ हो रहा था, इसको क्यों छोड़ दिया आपने, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, बड़े लाभ के लिए छोटे लाभ का अनादर किया जा सकता है, और करता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसलिए यहाँ पर बिना त्रिविधम लिखे भी काम चल सकता था, लेकिन क्योंकि अनुमान प्रमाण का विषय इतना महान है, इसलिए यहाँ उस विषय की स्पष्टता के लिए आचार्य ने वाक्य लाघव को आदर नहीं दिया, विस्तार से ही बताया है। और ऐसे यहाँ केवल एक सूत्र में नहीं किया, अन्यत्र भी किया है, वही बता रहे हैं। तथा च अयम, और वैसे ही ये जो आचार्य हैं, अयम अस्ति इत्थम भूतेन वाक्य विकल्पेन प्रवृत्तः, मतलब ये ऐसा, इस तरह का जो प्रसंग है वाक्य विकल्प वाला, उसके द्वारा सिद्धांते छले शब्दादिषु च बहुलम समाचार शास्त्र इति, बहुत जगह ऐसे किया है आचार्य ने, केवल यहाँ नहीं किया। कहाँ कहाँ किया, सिद्धांते, सिद्धांत वाला सूत्र क्या है, स चतुर्विध सिद्धांत, तो जब उसका पार्टीशन कर दिया था तो चतुर्विध कहने की क्या जरूरत थी, फिर भी कहा है। इसका मतलब आचार्य लाघव को आदर नहीं देते हैं। ऐसे ही छल में, जब वहां पर वाक्य छल, सामान्य छल, उपचार छल, ऐसे 3 पार्टीशन कर दिए थे, तो त्रिविधम कहने की क्या आवश्यकता थी, अथ त्रिविधम छलम ऐसे कहा ना, तो वहां भी अनादर किया उन्होंने। ऐसे ही शब्द में दृष्टा दृष्टार्थत्वात्, शब्द कैसे हैं, 2 हैं, दृष्ट और अदृष्ट, तो ये 2 पार्टीशन करने से पता था कि शब्द 2 प्रकार के हैं, दृष्ट और अदृष्ट। फिर भी क्या कहा, सद्विविधो शब्द, द्विविध का उच्चारण किया है। तो इन सारे प्रसंगों से पता चल रहा है कि आचार्य यहाँ पर लाघव को आदर नहीं दे रहे हैं, लघुता को भी छोटा होना चाहिए उसको आदर नहीं दे रहे, बल्कि विषय की स्पष्टता होनी चाहिए, इसको आदर दे रहे हैं। अब आगे वही बात बता रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताई थी, सद विषयम च प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो सद विषय वाला है। सद विषय वाला मतलब वर्तमान विषय वाला, सत मतलब वर्तमान, सद विषयम च प्रत्यक्षम, सद असद विषयम च अनुमानम, लेकिन अनुमान क्या है, सद असद विषय वाला। सद विषयम च प्रत्यक्षम, सद असद विषयम च अनुमानम, क्या अर्थ है इसका, सद विषयम का अर्थ है वर्तमान विषय वाला, प्रत्यक्ष केवल वर्तमान विषय वाला है, सद विषयम च प्रत्यक्षम, अनुमानम सद असद विषयम, अनुमान सत असत विषय वाला है। इससे क्या समझे, सत असत विषय वाले का मतलब, हाँ, असत का मतलब भूत जो वो असत ही है ना, अब है थोड़ी वो, उसका भी ज्ञान कराता है, और भविष्य जो वो भी असत है, अभी तो आया ही नहीं वो, तो उसका भी ज्ञान कराता है अनुमान। तो अनुमान क्या है, तीनों काल का ज्ञान कराने वाला है, सत का भी असत का भी, और प्रत्यक्ष केवल सत का ज्ञान कराता है बस। कस्मात, पहले पढ़ लो इसको, कस्मात क्यों, ऐसे क्यों होता है, त्रैकाल्य ग्रहणात्, त्रिकाल युक्ता अर्था अनुमानेन गृह्यन्ते, भविष्यति इति अनुमीयते, भवति इति च अभूत इति च। कह रहे त्रैकाल्य ग्रहणात्, तीनों काल का ग्रहण होने से, त्रिकाल युक्ता अर्था, त्रिकाल से युक्त है पदार्थ, कुछ पदार्थों के बारे में भूतकाल से संबंध है, कुछ का भविष्य से संबंध है, कुछ का वर्तमान से। त्रिकाल युक्ता अर्था अनुमानेन गृह्यन्ते, 3 काल से युक्त जो पदार्थ हैं वो अनुमान से गृहीत होते हैं। जैसे भविष्यति इति अनुमीयते, जैसे बारिश होगी, अभी हुई थोड़ी ही है, पर ये किससे पता चलता है, होगी अनुमान प्रमाण से। भविष्यति इति अनुमीयते, भवति इति च, बारिश हो रही है, ये भी अनुमान से पता लग रहा है। और अभूत इति, बारिश हो चुकी, हुई थी कभी, ये भी किससे पता लगता है, अनुमान से, क्योंकि गीला है रास्ता।
तो इसको यहाँ पर असत कहा है। अभूत इति च असत च खलु अतीतम अनागतम च इति। असत किसको कहते हैं? अतीत और अनागत को। असत च खलु, असत किसका नाम है? अतीतम अनागतम। बड़े मर्म की बात है। सत किसको कहते हैं? जो सामने है। असत किसको कहते हैं? भूत और भविष्य को। और ज्यादातर हम किस में जीते हैं? असत में। या तो भूतकाल की स्मृतियां, या तो भविष्य की चिंताएं या योजनाएं। वर्तमान में पाठ चल रहा है, इसमें तो ध्यान ही नहीं है। इसको सत कहा है। सुन लिया वैदिक देव जी? हाँ, थोड़े से जागरूक हो जाओ, वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। भूत और भविष्य असत है। इसलिए प्रार्थना करनी पड़ती है, असतो मा सद्गमय। भगवान से प्रार्थना किया करो रोजाना, भगवान जी वर्तमान में जीना सिखाओ। जब जो पढ़ाया जा रहा है उसमें ध्यान नहीं है, दिमाग में या तो पीछे का चल रहा है, पकोड़े कैसे थे, चटनी कैसी थी, या तो आगे का चल रहा है, आज भोजन में क्या मिलेगा। तो पाठ चला जाएगा, सत से रह जाओगे। और असत तो असत है ही, वहां से तो कुछ मिलना है नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ये। क्या? अग्नि और धूम का जो उदाहरण है, अनुमान प्रमाण के तीनों उदाहरण में घट जाता है ना। कैसे? अभी इसमें तो घट आया है, पूर्ववत में तो इन्होंने घटा के दिया है। फिर धूम क्योंकि कार्य है तो शेषवत में भी घट जाएगा। कार्य को देख के कारण का अनुमान, धूम को देख के अग्नि का अनुमान। हाँ ठीक है। और सामान्य तो दृष्टि में भी आपने बताया था कि अग्नि वाला उदाहरण घटा के। नहीं नहीं, वहां गति ही देखनी है। अच्छा, गति नहीं है ना, गति को देख के आप अग्नि का अनुमान नहीं कर सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं घटेगा। तो यहाँ तक हो गया अनुमान प्रमाण। अब अनुमान के बाद तीसरा कौन सा है? उपमान। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, तीसरे नंबर पे। उपमान किसको कहते हैं? प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। प्रसिद्ध साधर्म्य से, ऐसा प्रसिद्ध मतलब ज्ञात, जो सबको पता है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध उसी को कहते हैं जो सबको ज्ञात होता है। कहते हैं ना भाई ये व्यक्ति प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध का मतलब क्या है? सबको ज्ञात है, सब जानते हैं उस व्यक्ति को, उसी को तो प्रसिद्ध कहेंगे। प्रसिद्ध साधर्म्यात्, जो ज्ञात साधर्म्य है। साध्य साधनम उपमानम, जो साध्य का साधन बनता है उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। किसी प्रसिद्ध साधर्म से, किसी ज्ञात धर्म से हमारा जो साध्य है, जिसके बारे में हमें जानना है, उसकी सिद्धि हो जाए किसी धर्म से, तो उसको कहेंगे उपमान प्रमाण। जैसे उदाहरण से समझेंगे, प्रज्ञातेन सामान्यात् प्रज्ञापनीयस्य प्रज्ञापनम उपमानम इति। तुम्हें याद करते समय ना ये ऐसे पंक्तियां याद करनी पड़ेंगी। ऐसी ऐसी जो पंक्तियां हैं ना, इनको हाईलाइट कर लो। परीक्षा में ऐसे लिखना चाहिए। जैसे मान लो परीक्षा में उपमान प्रमाण क्या है, प्रमाण पूर्वक बताएं, तो आपको क्या लिखना है? प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। उसके बाद लिखना है प्रज्ञातेन सामान्यात् प्रज्ञापनीयस्य प्रज्ञापनम उपमानम इति। ऐसे लिखना है, तब नंबर मिलेंगे। प्रज्ञातेन माने जो पहले से जानते हैं अच्छी तरह से, प्रसिद्ध धर्म उसके द्वारा। सामान्यात् माने जो प्रसिद्ध है, सामान्य है। सामान्यात् प्रज्ञातेन, प्रसिद्ध धर्म के द्वारा। प्रज्ञापनीयस्य, जिसको जताना चाहता है व्यक्ति, प्रज्ञापित करना चाहता है, उसका प्रज्ञापनम, बोध हो जावे, उसको कहते हैं उपमानम, उपमान प्रमाण। उदाहरण से समझिए। यथा किसी व्यक्ति ने पूछा कि गवय कैसा होता है, मैं गवय के बारे में नहीं जानता हूं। तो बताने वाले व्यक्ति ने कहा गौरेवम गवय। तुम्हारे घर में गाय बंधी है ना, गाय का जैसा ही गवय होता है। अब गाय के कुछ सामान्य धर्म हैं, ज्ञात धर्म है। गाय कैसी होती है?
4 पैर वाली होती है, 2 सींग वाली होती है, 2 कान वाली होती है और गले में सासना होता है। तो ऐसा ही गवय होता है, ऐसे किसी ने बताया। तो ये प्रसिद्ध सा धर्म है ना, इसके द्वारा गवय के बारे में जो प्रज्ञापनीय है, जिसके बारे में ये व्यक्ति बताना चाहता है, उसको बता देता है और इस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि ठीक ऐसा ही होता होगा। किम पुनः अत्र उपमानेन क्रियते, बोले यहाँ उपमान प्रमाण क्या कर रहा है, करें यदा खलु अयम गवा समान धर्मम प्रतिपद्यते, जब ये व्यक्ति जंगल में गया और गवा समान धर्मम, गाय के समान धर्म जिस प्राणी में देखे, तो प्रतिपद्यते तदा, तब इस व्यक्ति को पता लगा, प्रत्यक्षतः तम अर्थम प्रतिपद्यते इति, पहले तो अपने दिमाग में चित्र बनाया कि जैसी गाय है वैसा ही कोई प्राणी होता होगा, फिर जंगल में गया और प्रत्यक्ष उस पदार्थ को देखा और उसको जान गया, यही गवय है। तो ये ज्ञान किससे हुआ, उपमान प्रमाण से। समाख्या संबंध प्रतिपत्ति उपमानार्थ, समाख्या संबंध, समाख्या मतलब नाम का नामी के साथ, समाख्या मतलब संज्ञा, समाख्या संबंध, समाख्या माने संज्ञा, समाख्या मतलब नाम, तो नाम का संबंध किसके साथ होता है, नामी के साथ। तो गवय तो एक संज्ञा है और इस गवय का संबंध किसके साथ है, जो जंगल में एक प्राणी है उसके साथ। समाख्या संबंध प्रतिपत्ति, उस नाम का नामी के साथ जो प्रतिपत्ति है वो उपमानार्थ है, वो उपमान का विषय है, प्रयोजन है। यथा गौ एवं गवय इति उपमाने प्रयुक्ते गवा समान धर्मम अर्थम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उपलभमानो अस्य गवय शब्द संज्ञा इति संज्ञा संजी संबंधम प्रतिपद्यते इति। जब इस व्यक्ति ने कहा जैसा गौ होता है वैसा ही गवय होता है, इति उपमाने प्रयुक्ते, इस उपमान प्रमाण का प्रयोग करने पर, गवा समान धर्मम, गाय के समान धर्म वाले, अर्थम, उस प्राणी को, इंद्रियार्थ सन्निकर्षात, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, उपलब्ध मानो, देखने पर, अस्य गवय शब्द संज्ञा इति, इस प्राणी की ही गवय ये संज्ञा है, ऐसा सोच करके संज्ञा संजी संबंधम प्रतिपद्यते, गवय और उस गवय के अर्थ को जान लेता है, ये इसका प्रयोजन है। यथा मुद्ग तथा मुद्ग पर्णी, किसी ने कहा मूंग कैसा होता है, मुद्ग मतलब मूंग, मूंग को ये जानता था, और फिर उसने कहा मोठ कैसा होता है ये नहीं जानता, बोल जैसे मूंग है वैसा ही मोठ होता है, तो जंगल में जाके उसको जान गया। यथा माश तथा माश पर्णी, मांस कहते हैं उड़द को, बोले ये मांस पर्णी कैसी होती है, बोले जैसे मांस होता है, जैसे उड़द है ऐसा ही मांस पर्णी होता है। इति उपमाने प्रयुक्ते उपमानात् संज्ञा संजी संबंधम प्रतिपद्यमानः, तो इस प्रकार से उपमान का प्रयोग करने पर संज्ञा संजी के संबंध को जानता हुआ, ताम औषधिम, उस औषधि को, भैसज्या आहर इति, जंगल से जाकर के और आरोग्य के लिए उखाड़ लाता है। एवं अन्यो अपि उपमानस्य लोके विषयो बुभुत्सितव्य, तो इस प्रकार से और भी उपमान के बहुत सारे विषय लोक में जान लेने चाहिए। तो ये 3 प्रमाण हो गए। अब शब्द प्रमाण को कल पढ़ेंगे, यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।